मैं जब इस महल में विधवा स्त्रियों को देखता हूँ, जो कोई दूसरी नहीं है, कोई बहू है, कोई पुत्रवधू है, जब मैं उनको विधवा रूप में देखता हूँ तो मानो वह यह कहती हो कि क्या कसूर था हमारे पति का जो तुमने मार दिया। उनको इस रूप में देख करके मुझे बड़ी ग्लानि होती है कि मैंने जरा सी संपत्ति के लिए और अपने ही भाइयों को मरवा दिया। भगवान ने उपदेश दिया, बहुत उपदेश दिए, जैसे अर्जुन को गीता में दिए, ऐसे युधिष्ठिर जी को समझा रहे हैं, पर युधिष्ठिर जी की समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई बात? क्योंकि बड़े हैं और भगवान कृष्ण को यह छोटा मानते हैं। तो जब तक बताने वाले का भाव, सुनने वाले का जो भाव है बताने वाले के प्रति गुरु का नहीं होगा, तब तक बात समझ में नहीं आएगी। जैसे आज हम यहाँ कथा कर रहे हैं तो घर वालों को वह बात ज्यादा समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वात्सल्य भाव है। ऐसे ही प्रभु युधिष्ठिर जी को समझा रहे हैं। युधिष्ठिर जी बड़े हैं, अपने मामा का लड़का समझ करके, और बात समझ में नहीं आ रही उनके। तो भगवान ने सोचा कि यह हमसे तो नहीं समझने वाले, इनको किसी बुजुर्ग व्यक्ति के पास ले जाएं तो इनकी बात जल्दी समझ में आएगी। तो भगवान ने कहा कि चलो हम भीष्म पितामह के दर्शन करके आते हैं। और पांचों पांडवों को साथ लिया, द्रौपदी को साथ लिया, कुंती को साथ लिया, और मेरे प्रभु भीष्म पितामह के पास जा रहे हैं। भीष्म पितामह के पास पहुंचे। भीष्म पितामह उस क्षेत्र भूमि में पड़े हुए हैं जहां पर रोम रोम में भीष्म पितामह के बाण छिपे हुए हैं। अर्जुन ने ऐसे तीर चलाए, ऐसे तीर कि कहीं शरीर में जगह बाकी नहीं। इतने बाणों की सैया पर शयन कर रहे हैं, इतने बाण भेज दिए हैं भीष्म पितामह के शरीर में पड़े हुए हैं। रक्त एक एक बूंद शरीर से बह चुका है। और जैसे ही मेरे प्रभु को आते हुए भीष्म पितामह ने देखा तो बाण छिपे हुए हैं, खड़े तो हो नहीं सकते, मानो अपनी पलकों को झुका करके और भगवान को प्रणाम किया। भगवान गए और कहते हैं, बाबा हम तुम्हारे पांचों पुत्रों को लेकर के आए हैं। यह है अब हस्तिनापुर के जो सम्राट बन गए, हम इनको लेकर के आए हैं। आप अपने जीवन का जो अनुभव है, आप बुजुर्ग हैं, अपने जीवन का जो अनुभव है, जो धर्म है, इनको आप उपदेश कीजिए। भीष्म पितामह की आंख में आंसू आ गए। प्रभु कोई सम्मान देना तो आपसे सीखे। अरे आप दुनिया को सिखाने वाले, और आप उनको हमारे पास लेकर के आए हैं कि उनको उपदेश कीजिए। तुम्हारी लीलाएं समझ में नहीं आती। पांडवों ने प्रणाम किया। पांडवों को भीष्म पितामह उपदेश कर रहे हैं। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाषा। भीष्म जी कहते हैं, बेटा तुम गृहस्थ हो, और गृहस्थ को कभी आलसी नहीं होना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति को आलसी नहीं होना चाहिए। जीवन में जितना ज्यादा बन सके धन कमाओ, और इतना धन कमाओ, इतना धन कमाओ, लेकिन जो धन कमाओ बोले दान धर्मान, दान भी करो। जो तुम धन कमाते हो उसमें से शास्त्रों का मत है कि 10% भगवान के निमित्त दान करना चाहिए। हमारे पास धन बहुत है तो धन को देव कार्य में खर्च करें। कहीं पर किसी गरीब कन्या का विवाह हो रहा है, उसकी सामर्थ्य नहीं है, तो ऐसे कार्यों में सम्मिलित होकर के और उस यज्ञ में भाग लेना चाहिए। किसी गरीब को भोजन कराओ। अनेक दान के तो अनेक प्रकार बताए हैं।
तो भीष्म पितामह कह रहे हैं गृहस्थ को आलसी नहीं होना चाहिए, बहुत धन कमाना चाहिए, और जो धन कमाते हो उससे दान भी करना चाहिए। क्योंकि तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो हो त्रिविध कल्याण। तन को पवित्र करना है तो बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करो, धन को पवित्र करना है तो दान करो, और मन को पवित्र करना है तो मेरे प्रभु का भजन करो। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दान, दोनों हाथ नीचे रही घर में यदि तुम्हारे धन संपत्ति बढ़ती है तो दान करना चाहिए, ऐसा दिव्य उपदेश दे रहे हैं। दूसरा उपदेश क्या दिया पांडवों को कि तुम बेटा राजा हो, सम्राट हो, तो राजा को चाहे अपने प्राणों की बाजी लगानी पड़े, अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी यदि प्रजा की रक्षा करनी पड़े तो अपने प्राणों की बाजी लगा करके रक्षा करो। तीसरा उपदेश दे रहे हैं कि राजा को कभी पाप नहीं करना चाहिए, और पाप करना तो दूर, पाप होते हुए भी नहीं देखना चाहिए। तुम्हारी यदि सामर्थ्य है, तुम्हारे पास बल है तो डट करके उसका मुकाबला करो, और यदि सामर्थ्य नहीं है तो उस जगह से पलायन कर जाओ, वहां से भाग जाओ, लेकिन ना पाप करो ना पाप होते हुए देखो। द्रौपदी साथ में थी, उनको हंसी आ गई। हंसी आ गई तो भीष्म पितामह ने पूछा, बेटी तुम देख रही हो कि मेरे रोम रोम में बाण छिदे हुए हैं, एक एक बूंद रक्त की जो है निकल पड़ी है। मैं इस समय अंतिम श्वास ले रहा हूं और तुम इस समय हंस रही हो, यह कुलीन स्त्री का धर्म नहीं है। मैं अंतिम श्वास गिन रहा हूं और इस समय तुम्हें हंसी आई, क्यों आई? द्रौपदी से पूछती है। बाबा ने पूछा कि तुम्हें इस समय हंसी आई तो क्यों आई? द्रौपदी हाथ जोड़ करके कहती है, बाबा बस ऐसे ही हंसी आ गई। नहीं, ऐसे कैसे आ गई है बताओ? क्योंकि जो कुलीन स्त्रियां होती हैं वह अकारण कभी नहीं हंसती, और ऐसी जगह पे तो बिल्कुल भी नहीं हंसती। और तुम्हें हंसी आई है तो इसका कारण तो बताना पड़ेगा। तो द्रौपदी ने ना चाहते हुए आज भीष्म पितामह को जवाब दिया कि बाबा आप कह रहे हो कि राजा को पाप नहीं करना चाहिए, पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। बल है तो डट करके मुकाबला करो, और बल नहीं है तो वहां से भाग जाओ। तो मैं तुमसे प्रश्न करती हूँ, जिस समय दुष्ट दुशासन मेरा चीर खींच रहा था उस समय तुम राजा भी थे, तुम्हारे पास बल पराक्रम भी था, तुम चुपचाप सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान थे। मैंने तुमसे पूछा था कि यह बताओ बाबा कि एक महारानी को सभा में लाने का क्या अधिकार? जब 5 पांडव पहले ही चौपड़ में दाव हार करके अपने आप दास बन गए, तो वह तो दास हुई, और एक दास को महारानी पे दाव पे लगाने का किसका अधिकार है? यह प्रश्न मैंने आपसे किया था, आप चुप क्यों रहे? दूसरा प्रश्न किया था कि रजस्वला स्त्री को ऐसी भरी सभा में घसीट कर लाने का क्या अधिकार है? तुमने कोई जवाब नहीं दिया। और आज तुम इतना बड़ा उपदेश कर रहे हो कि आंखों के सामने पाप होते देखना पाप है। तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुमने यह पाप क्यों किया? आज भीष्म पितामह की आंख में आंसू आ गए। कह रही है कि बेटी तू बिल्कुल सत्य कह रही है, मैंने वही कर्म तो किया है। तू आज देख रही है कि मेरे रोम रोम में बाण छिपे हुए हैं, और रोम रोम में बाण छिपे हुए एक एक रक्त जो है शरीर से निकल पड़ा है।
1000 बिच्छू डंक मारे, जितना कष्ट होता है उतना कष्ट मैं पल पल महसूस कर रहा हूं। जानती है क्यों? उसी पाप का मैं प्रायश्चित कर रहा हूं। मैंने जो पाप किया है उसे पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं, वरना तो मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। मैं इच्छा कर लूं अभी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, पर मैं उसी मौत का, उसी पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं कि मैंने यह पाप किया है। तो बाबा आप तो इतने धर्मात्मा थे, यह पाप आपने क्यों किया क्यों? तो रोते हुए भीष्म पितामह कह रहे हैं कि दुष्ट दुशासन के यहाँ का मैंने धान्य खाया था, और उस धान्य को जब मैंने खाया तो कहते हैं अपवित्र धान्य यदि हम खा लेते हैं, हम पा लेते हैं तो हमारी बुद्धि बिगड़ जाती है। भीष्म पितामह कह रहे हैं दुष्ट दुशासन के यहाँ का मैंने धान्य खाया था जिससे कि मेरी बुद्धि बिगड़ गई। उस समय मैं कुछ निर्णय नहीं ले सका। उस धान्य को खा करके उसी पापों का आज मैं प्रायश्चित कर रहा हूं। द्रौपदी ने हाथ जोड़िए, बाबा हमारी बात से आपको कष्ट हुआ होगा, हमें आपको दुख पहुंचाने का बिल्कुल भी मंतव्य नहीं था। बस वो तो हंसी आ गई और आपने पूछा तो मैंने बता दिया। भीष्म पितामह कहते हैं अब आप लोगों से सभी से मैंने वार्ता कर ली, लेकिन अब हमें बात नहीं करनी। अब मुझे 2 मिनट मेरे प्रभु से मुलाकात कर रहे हैं, प्रभु को देखना है। भगवान आए, बोले गोपाल भगवान पास में है। कहने लगे तुमसे मेरा एक प्रश्न है, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है और जीवन में मैंने कोई कामना नहीं की, पर अंतिम समय में मेरी एक कामना है। प्रभु ने पूछा क्या? कहा हमारी एक बेटी है, उसके साथ तुम विवाह कर लो। पांडव सोचने लगे ब्रह्मचारी है भीष्म पितामह, उनकी बेटी कहां से आ गई? भीष्म पितामह कहते हैं कि हमारी जो मति है, बुद्धि, यही हमारी पुत्री है और इसमें किसी भी प्रकार की तृष्णा नहीं है, और यह मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं, आप इसे स्वीकार करो। प्रभु आपकी उस दिव्य झांकी को मैं कैसे भूल सकता हूं? रणभूमि में जिस समय आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, और मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण करा के रहूंगा, और जब मैंने बाणों की बौछार की तो अर्जुन घबराया। अर्जुन ने कहा कृष्ण कुछ करते क्यों नहीं? तो प्रभु ने क्या किया? रथ से कूद पड़े और एक पहिया पड़ा था रथ का टूटा हुआ, और लेकर के भीष्म पितामह की तरफ ऐसे दौड़े। तो बाबा कह रहे हैं भीष्म पितामह कि उस समय आपकी जो झांकी ऐसे लग रही थी, उस झांकी को मैं कैसे भूल सकता हूं। उस समय जब आप दौड़े थे तो आपके कंधे से जो पीतांबर है वह नीचे गिर गया, और नीचे गिर गया, धरती कंपायमान होने लगी। क्यों? क्योंकि भगवान ने प्रतिज्ञा तोड़ दी थी। धरती कांपने लगी, तो मानो वह पीतांबर उठाने के बहाने भगवान ने पृथ्वी को समझाया, देवी तुम अधीर मत हो, अपना कोप को त्याग दो। क्यों? क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा तोड़ी है। भक्त के प्रतिज्ञा रखने के लिए मैं आज अपनी प्रतिज्ञा का त्याग करता हूं। तो भक्त की प्रतिज्ञा को तोड़ना पड़े तो भगवान अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं। अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। प्रभु मैं उस झांकी को नहीं भूल सकता। आप इतने करुणा निधान है। तो जो मति रूपी कन्या है, यह भगवान को समर्पित कर रहे हैं। भागवत जी में प्रथम स्कंद में 9वें अध्याय में
पुष्पताक्र छंद से कहते हैं। तीव्र स्तुति की है तो 20 श्लोक, लेकिन हम लेके आ 2 आप लोगों को श्रवण कराएंगे। मतिरूप कल्पिता कृष्ण भगवती सात्वत तुंग विभो में स्वसुख मुपगत क्वचिद् हरतु प्रकृति मुपेयस्य प्रवाह त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौर वराल वपुरुल ककुल व्रत नानाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवध्य। प्रभु मैं अपनी मति रूपी कन्या आपको समर्पित करता हूँ। और हाथ जोड़ करके भीष्मपितामह कह रही है, हाथ तो जोड़ नहीं सकते, बाणों की सैया पर पड़े हैं, अपने पलकों को झुका करके मानो कह रही है प्रभु अब मैं अपने प्राणों का त्याग करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी सुंदर मृत्यु का अवसर शायद ही कभी प्राप्त हो। अरे जहां गोपाल साक्षात दर्शन दे रहे हैं, प्रभु दर्शन दे रहे हैं, और इस समय भी मैं अपने प्राणों को नहीं त्यागूं तो मुझसे अभागा कौन होगा। देहांत काले तुम सामने हो, तुलसी बजा मन को लुभाते। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भीष्मपितामह कह रहे हैं कि अब आप बस इसी